हमारा मकसद था इसको 17,000 से भी और बहुत आगे ले जाना। नया नया कार्यक्रम था लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लोग बहुत खुश थे। इन 17,000 में कई ऐसे लोग थे जो कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस से जूझ रहे थे, उनके लंग्स में जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी। तो 10-11 हज़ार लोग ऐसे थे जो कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे थे, उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा था। मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन लोगों ने मिलके आज से योगा क्लासेस बंद कर दी हैं दिल्ली के अंदर। आज सुबह दिल्ली के अंदर योगा क्लासेस नहीं हुई, जो ये फ्री योगा क्लासेस होती थी, आज सुबह से दिल्ली के अंदर ये योगा क्लासेस नहीं हुई। तो 17,000 बेनिफिशरीज़ जो थे वो योगा करने से रह गए। जो लोग बीमार थे, अस्थमा से बीमार थे, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बीमार थे, वो आज योगा करने से रह गए। और आज के बाद से इन्होंने कहा है कि योगा क्लासेस नहीं होंगी। ये बहुत ही दुख की बात है, बेहद दुख की बात है। योगा कौन बंद करता है? पहली बार सुना होगा कि इतना अच्छा, लोगों की सेहत के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम था और उसे सत्ता के नशे में, अहंकार के नशे में इन लोगों ने केवल पेटी पॉलिटिक्स के चलते इन्होंने इसको बंद कर दिया। जब से ये खबर, पिछले कुछ दिनों से समाचार ये चल रहा है कि योगा की क्लासेस बंद होने वाली है, योगा क्लासेस बंद होने वाली है, लोगों में बहुत गुस्सा है इसको लेके, बहुत ज़्यादा। और आज जब अखबारों में छपा कि ये योगा क्लासेस बंद होने वाली हैं, मेरे पास कई टीचर्स के फ़ोन आए जो टीचर्स ये क्लासेस लेते हैं। उन टीचर्स ने कहा कि सर क्लासेस बंद नहीं होनी चाहिए, हम क्लासेस करेंगे, हम पेमेंट नहीं लेंगे, हम बिना पेमेंट के क्लासेस करेंगे। मेरे पास देश भर से कई लोगों के फ़ोन आए कि सर हम डोनेशन देंगे, हम क्लासेस, जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह हम देंगे, पर आप क्लासेस मत रोकिएगा, योगा क्लासेस मत रोकिएगा। जिस किस्म से, जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है इस पूरे योगा के प्रोग्राम को, मैं उसके लिए काफ़ी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि योगा क्लासेस बंद नहीं होंगी, योगा बंद नहीं होगा। ये लोग अपने सत्ता के अहंकार में कानून का दुरुपयोग करके, अफसरों को डरा धमका के, एडमिनिस्ट्रेशन का गलत दुरुपयोग करके ये चाहे सरकार का समर्थन वापस ले लें, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके इन योगा क्लासेस को करवाएंगे। ये योगा क्लासेस जारी रहेंगी। मेरी सभी टीचर्स से अपील है कि आप योगा क्लासेस में कल से जाइए, आप योगा क्लासेस लीजिए। मुझे अगर घर घर जाके भीख भी मांगनी पड़ेगी कटोरा लेके, मैं खुद जाके भीख मांगूंगा लोगों से और आपकी पेमेंट करूंगा। जो भी आपके चार्जेस हैं वो मैं चार्जेस दूंगा और योगा क्लासेस होंगी। योगा क्लासेस को रोका नहीं जाएगा। हमारा मकसद है 17,000 नहीं, 17,000 तो बिगिनिंग है, 17 लाख लोगों को, और अंत पंत में 2 करोड़ दिल्ली के लोगों को योगा सिखाएंगे हम। और हम देखते हैं कि कैसे रोकते हैं ये लोग। ये लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके रोकेंगे तो दिल्ली की जनता जो है वो इसका जवाब देगी। और अभी तो दिल्ली में शुरू हुई है। मेरी भगवंत मान साहब से, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी बात हुई है। पंजाब के अंदर भी हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों को योगा सिखाएंगे। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी हम लोगों को फ्री में योगा सिखाएंगे, सब लोगों को योगा सिखाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है एक दिन ऐसा आएगा जब देश के 130 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री में योगा सिखाएंगे। इनके पास सत्ता है और सत्ता का अहंकार है, उस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे पास दिल्ली के 2 करोड़ लोग हैं और उन 2 करोड़ लोगों का साथ है। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे ही काम रोकने वाले से काम करने वाला ज़्यादा अच्छा होता है। ये लोग सोचते हैं कि ये इतने पावरफुल हो गए हैं, इतने पावरफुल हो गए हैं कि इस देश को रोक सकते हैं, लेकिन अब देश रुकेगा नहीं। लोगों ने ठान लिया कि अब देश रुकेगा नहीं। पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के हर अच्छे काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने दिल्ली की दिवाली को नहीं होने दी। हर साल हम दिल्ली की दिवाली मनाया करते थे, इस बार इन्होंने अफसरों से पे प्रेशर डाल के उल्टा सीधा लिखवा के दिल्ली की दिवाली नहीं होने दी। इन्होंने रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, इतना अच्छा प्रोग्राम था, पिछले 3-4 साल से चल रहा था। हर साल पोल्यूशन के टाइम पे हम करते थे,
वो प्रोग्राम इन्होंने रोक दिया। अब सुनने में आ रहा है कि ये मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल इनके अगले टारगेट हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। अब मुझे पता चला है कि ये दवाइयों के, जो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयाँ देते हैं, उनके टेंडर रोकने वाले हैं। मुझे पता चला है कि जो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री टेस्ट करते हैं हम लोग, उनके टेंडर रोकने वाले हैं। मुझे पता चला अस्पतालों में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको तंग करने वाले हैं। स्कूलों के अंदर गेस्ट टीचर्स को तंग करेंगे, उनको निकालने की कोशिश करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को तंग करेंगे ताकि स्कूलों में बाधा पहुंचे, स्कूलों में पढ़ाई में अड़चन आए बच्चों के, ताकि मोहल्ला क्लिनिक में बाधा पहुंचे, मोहल्ला क्लिनिक में अड़चन आए, अस्पतालों में अड़चन आए। ये हर चीज़ रोकना चाहते हैं। पर मैं दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता मत करना। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपकी ढाल बन के खड़ा हूँ। जितना बीजेपी और एलजी साहब मिलके दिल्ली के कामों में अड़चन अड़ाएंगे, मैं एक भी काम को रुकने नहीं दूंगा। आपका बेटा आपके साथ खड़ा है, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, एक भी काम मैं रुकने नहीं दूंगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, जैसे इन्होंने योगा क्लासेस रोकी, लेकिन योगा क्लासेस को रुकने नहीं देंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक को रोकने की कोशिश करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक हम रुकने नहीं देंगे। ये स्कूलों में अड़चन अड़ाने की कोशिश करेंगे, हम स्कूलों को रुकने नहीं देंगे। ये लोग अस्पतालों को रोकने की कोशिश करेंगे, हम अस्पतालों को रुकने नहीं देंगे। दिल्ली का कोई काम नहीं रुकने देंगे। एलजी साहब और बीजेपी जितने तीर चलाएंगे दिल्ली के लोगों के ऊपर, मैं दिल्ली के लोगों के सामने खड़ा होकर उन सारे तीरों को झेलूंगा और जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। सर, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि फाइल नहीं, ये रही फाइल, मैं लेके आया हूँ। वो मैं कल से देख रहा था, एलजी साहब कह रहे हैं कि फाइल नहीं पहुंची। ये 26 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया के सिग्नेचर हैं, या तो 26 को ही पहुंच गई होगी या 27 को पहुंच गई होगी। जो हम देख रहे हैं, रस्साकशी चल रही है, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन्होंने जो पहला आपको खत लिखा